अर्जुन युद्ध से पीड़ित नहीं है, वह युद्ध विरोधी भी नहीं है। हिंसा के संबंध में उसकी कोई अराजकता नहीं है। उसके सारे जीवन का प्रशिक्षण, उसके सारे जीवन का संस्कार हिंसा और युद्ध ही रहे हैं। लेकिन एक बात है जिसे समझना जरूरी है, जितना गहरा हिंसक चित्त होता है उतना ही वह ममता से भरा भी होता है। हिंसा और ममता साथ साथ जीती है, और जो चित्त अहिंसक होता है वह ममता के भी पार चला जाता है। असल में जो व्यक्ति सच में अहिंसक होना चाहता है उसे मेरा का भाव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरा का भाव ही हिंसा है। जैसे ही मैं कहता हूं यह मेरा है, वैसे ही कोई और मेरा नहीं रह जाता है। पृथक्करण शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं किसी को मित्र कहता हूं वैसे ही किसी और को शत्रु बनाना शुरू कर देता हूं। जैसे ही मैं अपनों की सीमा खींचता हूं वैसे ही परायों की सीमा भी खींच लेता हूं। समस्त हिंसा अपने और पराये के बीच खींची गई उसी रेखा से पैदा होती है। इसलिए अर्जुन विह्वल हो गया, उसका अंग अंग कांप उठा। इसलिए नहीं कि वह युद्ध से विरक्त हो गया, इसलिए नहीं कि उसे होने वाली हिंसा में कुछ बुरा दिखाई पड़ा, इसलिए नहीं कि उसके मन में अहिंसा का कोई आकस्मिक आकर्षण जाग उठा, बल्कि इसलिए कि हिंसा के ही दूसरे पहलू ने, हिंसा के ही गहरे आधार ने उसके चित्त को जकड़ लिया। ममता ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममता ही हिंसा है। यदि इसे नहीं समझा तो पूरी गीता को समझना कठिन हो जाएगा। जो इसे नहीं समझते उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन अहिंसा की ओर झुक रहा था और कृष्ण उसे हिंसा की ओर ढकेल रहे थे। लेकिन जो सच में अहिंसा की ओर झुकता है उसे कृष्ण कभी हिंसा की ओर नहीं ले जाएंगे। और अर्जुन रत्ती भर भी अहिंसा की ओर नहीं झुक रहा था। उसका चित्त हिंसा के गहरे आधार पर अटक गया था। उसे दिखाई पड़ रहे थे अपने लोग, प्रियजन, संबंधी। काश वहां प्रियजन और संबंधी न होते तो अर्जुन लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काट सकता था। अपने थे इसलिए काटना कठिन लगा, पराये होते तो कोई कठिनाई न होती। अहिंसा केवल उसी चित्त में पैदा होती है जिसका अपना पराया मिट चुका हो,